अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन नंबर 13 हम इसका करने लगे हैं। कहते हैं फाइंड द फार्मूला फॉर द टोटल कॉस्ट यानी कि $T ऑफ C पेन्स एट $D और एंड ईच E पेंसिल्स एट F सेंट्स ईच। ओके, ठीक है। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट हमें चाहिए डॉलर्स में, ठीक है। और C इसने पेन्स परचेज़ किए हैं $D के हिसाब से, तो D डॉलर में है, इसको मत छेड़ें। और प्लस E पेंसिल उसने परचेज़ की हैं F सेंट्स के हिसाब से, तो जो सेंट्स की वैल्यू आएगी उसको 100 से डिवाइड करके डॉलर्स में चेंज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर डॉलर को सेंट्स में चेंज करना होता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंट से डॉलर में जाने के लिए 100 से डिवाइड हुआ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं कि अगर E की वैल्यू है -145C अपॉन 4 -C और D की वैल्यू है F + 5 अपॉन 50 वेयर E इज़ इक्वल्स टू 150, तो E की जगह यहाँ लिख देते हैं हम 150, बाकी ये ऐसे ही रहेगा -145C अपॉन 4 -C और D की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 अपॉन 50। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ T। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो इतने सारे D और E दिए हुए, पहले इन्हें देख लेते कि ये क्यों दिए हुए फजूल में, शायद किसी काम के हों ये। अच्छा, यहाँ पर ये 145 जो है मल्टीप्लाई करवा रहा है, सिर्फ इस 145 को यहाँ लाइएगा, बाकी C भी उधर ही छोड़ दीजिएगा। 150 और 145 और C भी वहीं छोड़ दिया और माइनस भी वहीं छोड़ दिया, 4 -C। इसे कैंसिल कर दें 5 के टेबल से। 5 3 ज़ा 15, 0 का 0, इसे कैंसिल कर दें। 5 2 ज़ा 10, 45, 5 9 ज़ा 45, ये हो गया 30 अपॉन 29 इज़ इक्वल्स टू माइनस का C अपॉन 4 -C। अब कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 -C इज़ इक्वल्स टू 29 -C। 3 4 ज़ा 12, 0 का 0, 30C इज़ इक्वल्स टू माइनस का 29C। ये 30C वहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, और 120। 30C में से 29C गए तो C सिर्फ एक C बचा, C की वैल्यू आ गई 120। इस C की वैल्यू 120 को सेव करो, ये हमारे की बहुत काम आने वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं इस तरफ। इस 50 को यहाँ भेज के मल्टीप्लाई करवाएं। 3 5 ज़ा 15, 0 का 0 इज इक्वल्स टू F + 5। ये 5 प्लस का वहाँ जाकर करेगा माइनस, 150 - 5 इज इक्वल्स टू F, तो F इज इक्वल्स टू 145, ठीक है। ये हमारे पास आ गया F का आंसर। अच्छा जी, F का भी आंसर आ गया, C का आंसर भी आ गया, E का आंसर भी 150 है और D का आंसर भी 3 है। ये सब गिवन है, ठीक है। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था। अब आ जाते हैं असली क्वेश्चन की तरफ, CD वाली, टोटल वाली। टोटल इज इक्वल्स टू C और D प्लस E और F अपॉन 100। ये इक्वेशन बनी थी ना हमारी, देख लेते हैं। जी हाँ, ये इक्वेशन बनी थी हमारी। अब इन सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। C की जगह लिख दूंगा मैं 120, D की जगह लिखूंगा मैं 3, E की जगह लिखूंगा 150, F की जगह लिखूंगा 145 और 100 डिनोमिनेटर में। ओके, 3 को 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये 0 0 से कट गया। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो अपॉन में तो 2 आ गया, और 3 5 ज़ा 15, 3 को 145 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 1 13, 3 1 435, 435, और 435 को 2 से डिवाइड करवा दें ज़रा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2175, ठीक है। 360 प्लस 217.5, इसे ऐड करें तो 7 और 7 और 5, फिर $577.50, ठीक है।
ये डॉलर्स में हमें कॉस्ट चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रा इसकी ज़्यादा थी। ठीक है जी, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 14 में कहते हैं इन अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द डिग्री डिफरेंट यूनिट इज़ मेजर्ड to it is called the degree Fahrenheit. The formula for the conversion of Fahrenheit to degree Celsius is, यानी कि y जो है वो डिग्री सेल्सियस में है और इसका जो फार्मूला है वो x माइनस 32 और मल्टीप्लाई बाय 5/9 है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला है। ठीक है, जो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी वो x में लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। सही है। ऑप्शन नंबर 1 में कहते हैं द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द USA रिकॉर्डेड इन द डेथ वैली इन कैलिफोर्निया इज़ 134 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ इस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के लिए वो कहना चाह रहे हैं कि y जो डिग्री सेल्सियस में है, x की जगह आप लिखें 134, इसमें से 32 माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय 5/9 और ये आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप x को रिप्लेस कर रहे हैं तो x को रिप्लेस कर रहे हैं ना, y f हटा रहे हैं, f की वैल्यू हटा रहे हैं तो आपके पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। 4 में से 2 गए तो 2 बचे और 0 और 2, मल्टीप्लाई बाय 5/9, 1 ज़ा 9, नहीं 9 से नहीं जाएगा, 3 से सॉल्व होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब 34 को और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20 और 5 से 15, 16, 17, 170 डिवाइड बाय 3 कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 5 ज़ा 15, 20, 3 6 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18 चलता चला जाएगा। अब ठीक है, 56.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1 का। ड्यूरिंग विंटर इन द USA इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द टेम्परेचर, ये पढ़ना ऑप्शन नंबर 2, to fall below degree Celsius. It is more or less common for the temperature to fall below 0 degree Fahrenheit. अच्छा, during winter in the USA it is very common for the temperature to fall below 0 degree Celsius. 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर। इट इज़ मोर और लेस कॉमन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेक कर लेते हैं कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना होता है। ठीक है, y डिग्री सेल्सियस में है, x माइनस 32 और 5/9, यही फार्मूला है 5/9। ठीक है, फ़ारेनहाइट की जगह 0 रख के देखते हैं। 0 माइनस 32 इंटू 5/9, तो ये हो जाएगा 32 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 15 और एक 16 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो 160 को 9 से डिवाइड करवा के देख लेते हैं। ठीक है, 9 1 ज़ा 9, बाकी बचेगा हमारे पास यहाँ पर अल्लाह भला करे आपका 7 और 0, 9 7 ज़ा 63 और बचा 7 और 0 लगाएंगे तो 9 7 ज़ा 63 और ये चलता चला जाएगा -17.7 डिग्री सेल्सियस। तो लिहाजा बात ये जो मुझे समझ में आ रही है वो बात ये समझ में आ रही है कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा टेम्परेचर तो सेल्सियस हमारा ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब ये होता है कि हमारा टेम्परेचर, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, -17 डिग्री सेल्सियस हो गई। ठीक है, ऑप्शन 3 द लोएस्ट टेम्परेचर इन द USA रिकॉर्डेड इन द प्रोस्पेक्ट क्रीक इन अलास्का इज़ -62.1 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? मेरे ख्याल में अगर टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है तो सेल्सियस उससे भी कम हो जाता है। तो अगर ये सेल्सियस -62 है तो वो माइनस में ज़्यादा आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। y डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू x माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है,
अब डिग्री की जगह, सेल्सियस की जगह -62.1 रखना और फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, ठीक है। ये 9 जो है डिवाइड कर रहा है, यहाँ करेगा मल्टीप्लाई, -62.1 मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है। इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट, मैंने एक्स की जगह फ़ारेनहाइट लिख दिया है 62.1। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ अपना, ठीक है। 62.1 माइनस का 62.1 मल्टीप्लाई बाय 9/5 -111.78 -111.78 और 32 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें 32 प्लस करवा देते हैं, ठीक है। आंसर में 32 प्लस कर देते हैं, तो ये आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 79.78 -79.78। ये डिग्री फ़ारेनहाइट में है। मैंने आपको कहा था ना थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा माइनस में। देखें इसका माइनस में आ रहा है 62 डिग्री और इसका डिग्री फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट हमारा ज़्यादा होता है और डिग्री सेल्सियस हमारा पीछे रह जाता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में ज़्यादा शो हो रहा होता है, अब ये 62 कम है और -79 बहुत ज़्यादा है, ये सही है। वर्थ इसकी ज़्यादा है, टेम्परेचर ठंडा ज़्यादा हो रही है। होप्स मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।